नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो DT+B वाला जो एग्ज़ाम है 27 तारीख को होगा। तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन या आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम या इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में रहने वाले हैं। और क्योंकि आज 25 तारीख हो चुकी है, आज का और कल का दिन है आपके पास। 27 तारीख में तो आपका एग्ज़ाम ही है, तो आपकी तैयारी जो अच्छी हो चुकी होगी। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अपना एडमिट कार्ड आपने निकलवा लिया होगा और अच्छी तरीके से उसे पढ़ लेना, कौन से टाइम में है, शिफ्ट में है। तो और अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है उस पर आप समय से पहुँच जाए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो अपडेट रहेगी, एस्टेट का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें बायोमेट्रिक होनी है। जो कैंडिडेट पास हुए थे तो आज और कल उनको मौका दिया गया है। 25 और 26 को अलग अलग ज़िले में सेंटर बने हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक जरूर करा लीजिएगा। अगर आप आज नहीं जा पाते हैं तो 26 तारीख में आप जरूर चले जाइए ना। अगर आप इन दोनों डेटों में अपने ज़िले में नहीं जाते हैं, फिर आपको भिवानी बोर्ड जाना होगा। वहीं पर जो आपकी बायोमेट्रिक जब वो आपने करानी होगी, तभी फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट है वो अपने या साथ लगता जो ज़िला है उसी वही ज़िला, या वो अपने ज़िले में नहीं हो तो दूसरे वाले में भी आप जाकर बायोमेट्रिक अपनी करा लीजिएगा। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शकुंतल से नायिका दुष्यंतः वर्तते। अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। नायक इसमें राजा दुष्यंत थे। अब 4 प्रकार के नायक होते हैं: धीर उदात हैं, ललित हैं, उद्धत हैं और धीर प्रशांत हैं। तो कौन सी प्रवृत्ति के थे राजा दुष्यंत? तो इनका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। मतलब कौन से थे? धीरोदात प्रवृत्ति के या नायक थे, धीरोदात कोटि के। 4 प्रकार के होते हैं नायक। अब धीरोदात में कौन से आते हैं? महासत्व अति गंभीर है, क्षमावान विकथन, स्थिर निगूढ़ अहंकार है, धीरोदात दृढ़व्रत है। तो इस प्रवृत्ति के होंगे। और धीर उदत प्रवृत्ति के कौन से हैं? दर्पम आर्ष्य भूयिष्ठ हैं, माया छद्म परायण है, धीर उदत तो अहंकारी, चल चंड विकथन। और धीर ललित, निश्चिंत है, धीर ललित है, कलाशक्त सुखी मृदु हो। और धीर प्रशांत सामान्य गुण युक्त है, तो धीर प्रशांत है, द्विज आदि का है। तो इस प्रकार के ये 4 जो है नायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतल से नायिका। तो नायिका कौन थी? जैसे राजा दुष्यंत इसके नायक थे, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें नायिका कौन थी? शकुंतला थी। और कितने श्लोक थे इसमें? 7 अंक तो अंक ही है इसमें। तो श्लोकों की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम में 196वां श्लोक है। और प्रियमदा और अनसुया ये शकुंतला की सखियों के नाम हैं। इसके बाद है परभृतम विरुत्तम कलम यथा इत्यत्र। परभृत इत्यस्य का अर्थ है चातक, हंस, काक है या फिर कोकिल है। तो क्या अर्थ है यहाँ पर इसका? तो इसका परभृत का जो अर्थ है यहाँ पर ये लिया गया है कोकिल है, मतलब कोयल से। और चातक ये पक्षी हो गए, पपीहा, काका मतलब कौवा, और हंस तो हंसी है। अगला क्वेश्चन है, प्र अर्पित न्यास इव अंतरात्मा इत्यस्मिन पद्यांश से का अलंकार है। इसमें अलंकार कौन सा है इसमें? और कई बार तो ये भी आ जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो अभिज्ञान शकुंतलम में आता है ये वाला श्लोक, उसके अंदर से लाइन है। तो प्र अर्पित न्यास इव अंतरात्मा यहाँ पर है एव मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार, ये वाला। लक्षण कौन सा है इसका? संभावनम आत्मोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। कहने का मतलब है प्रकृत अर्थात वर्ण उपमेय की सम अर्थात उपमान के साथ संभावना हो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसमें ये चतुर्थांक जो है उसमें जो 4 श्लोक है उसमें आता है ये वाला श्लोक, उसके अंदर से है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं तामध्य संप्रेष्य परिगृहित हो, जातो मम अयम विषय पर कामम पर अर्पित न्यास इव अंतर आत्मा। तो ये वाला था
था ये श्लोक, उसके अंदर से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट है अतिथि परिभाविनी अस्य कथनस्य कथनकार है। अब इसके कथन के जो यहाँ पर कथनकार है, मतलब किन के द्वारा कहा गया था ये। अतिथि परिभाविनी महर्षि विश्वामित्र है, कर्णव है, मारीचा या दुर्वासा है। तो इसका जो संबंध है ये दुर्वासा ऋषि से है। दुर्वासा ऋषि तो आते हैं अब शकुंतला के द्वार पर, और उनका ध्यान जो उनकी तरफ नहीं जाता है दुर्वासा ऋषि की तरफ, क्योंकि वो अपने प्रेमी जो है, प्रेमी कह लो या पति कह लो आप, राजा दुष्यंत, उनके ख्यालों में था, तो इनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो पहले ये गुस्से स्वभाव के थे, तो उनको श्राप दे देते हैं फिर। तो इनके बारे में था कि तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया है, तो इसलिए तुम जिसके भी ख्याल में खोई हुई हो तुम उसको ही भूल जाओगी। अगला क्वेश्चन है इष्ट प्रवास जनितान्य बलानि जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्रसु दोषहानि। तो इति एवं सुक्ति विद्यते। तो ये सुक्ति है, तो अभिज्ञान शकुंतलम में से तो है ही, ये भी आप याद रखिएगा। तो क्योंकि कई बार तो जब पूछ लिया जाता है ये वाला, क्या इसमें क्या गया था कि निश्चय ही स्त्रियों को अपने इष्ट जन किसे क्या देते हैं, इष्ट जन मतलब जो प्रियतम है उनकी बात है, कि निश्चय ही स्त्रियों को अपने इष्ट जन प्रियतमों के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। तो वैसे लगा लो जैसे किसी के पति या दूसरे देश में चले जाते हैं, पीछे वो अकेली रह जाती है, तो फिर वो उनके मतलब वियोग में समय बिताती है, तो यही इंतजार रहता है कि कब वो दूसरे देश से वापस आएंगे। तो निश्चय ही स्त्रियों को अपने इष्टजन प्रियतम के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। तो ऐसा श्लोक था ये इसमें चतुर्थ अंक में। नेक्स्ट है भर्तु वे प्रकृतापि रोशनतः माँ संप्रदीपम गम है। श्लोक एवं कुत्र अस्ति। अब ये श्लोक था चौथे अंक में से तो है ये। अब यहाँ पर क्या है, जब एग्जाम को मुश्किल बनाना हो तब उनके मतलब ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर का श्लोक है, क्योंकि ये तो सभी को पता ही है ये क्या अभिज्ञान शकुंतलम में से है। तो ये है चौथे अंक में से, चतुर्थ अंक में 18 नंबर का श्लोक है, तो उसमें से है भर्तु प्रकृता पिरोषणतः मासम प्रदीपम गम है। तो जब ये शकुंतला की विदाई होने वाली होती है तो महर्षि कर्ण उनको समझाते हैं कि तुम जब अपने पति के घर जाओगे तो उसके कहने के विपरीत मत चलना, तुम्हारे सास ससुर होंगे उनका कहना मानना, तुम्हारी अन्य जो वहाँ पर सखियाँ होंगी मतलब राजा दुष्यंत की अन्य पत्नियाँ, तो उनके साथ भी अच्छा सा सहेली से अपना व्यवहार करना, नौकर चाकर भी होंगे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, कभी भी तुम्हारे पति तुम्हें कुछ कह दे तो उसके विपरीत मत जाना। तो इस प्रकार का जो है ये श्लोक था, तो 18वें नंबर का श्लोक है ये। नेक्स्ट आ जाता है एम सुक्ति को उत्तर प्राप्य थे अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। तो अभी हमने जैसे कि बताया ही है, तो चतुर्थ जो अंक है उसमें आते हैं 4 श्लोकों के अंतर्गत ये। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है। इसमें राजा महर्षि जो कर्णव है वो कहते हैं कि लड़की जो होती है वो निश्चय ही पराया धन होती है, और आज उसको उसके मतलब वास्तविक जो स्वामी है उसको सौंपकर मेरी अंतरात्मा जाओ खुश हो गई है, मेरे ऊपर जो बोझभार था वो कम हो गया है। ऐसे है जैसे कोई आपका दोस्त आपके पास कोई सामान रख कर चल जाता है तो आपको चिंता लगी रहती है कि वो ख़राब ना हो जाए, कोई उठाने ले, क्योंकि फिर अगर किसी ने उठा लिया तो आपने देना होगा। तो जब वो उसके चले जाती है संपत्ति जो जिसकी थी, तो बोझभार जो होता है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, न खलु धीमताम कश्चिद विश्व नाम कस्य मुक्ति ही। न खलु धीमताम कश्चिद विश्व नाम कस्य मुक्ति। तो ये उक्ति जैन में से किन की थी। अब इसका अगर हम संबंध देखते हैं तो ये जो सारंगरव है तो सारंगरव की थी ये चौथे अंक में से। और क्या कहा गया था कि न खलु धीमताम कश्चिद विश्व नाम, कि वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। तो जो काश्यप ऋषि है, काश्यप कौन थे, महर्षि कर्ण को ही कह देते थे, तो उनके वचनों को सुनकर सारंगरव कहते हैं कि विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती है। न खलुहु धी मतलब धी मताम किस को कह देते हैं, बुद्धिमान को कह देते हैं, कि वस्तुतः विद्वानों के लिए कोई भी चीज़ अज्ञात नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है ये सारंगरव के द्वारा कही गई थी।
इसके बाद है मधु द्विरेफ कुसमेक पात्रे पपौ प्रियाम स्वम अनुवर्तमान श्रृंगेण च स्पर्श निमिलिताक्षी मृगिम कंडूयते कृष्णसार है। मृगम कंडूयत कृष्णसार है। इतर कास्ति रसय रस भाव है या न को अपि। तो क्या है इसमें, तो इसका संबंध जो है रस के आभास से है, रसाभास, जो कि ऑप्शन बी में है। श्रृंगेण च स्पर्श निमिलिताक्षी मृगिम कंडूयत कृष्णसार है। तो जब नायक और नायिका के प्रति प्रेम होता है तो रस होगा, देव विषयक या ऋषि विषयक प्रेम होगा तो वहाँ भाव होगा, और जब पशु पक्षियों का प्रेम होगा तो रस आभास होगा। तो यहाँ पर जो श्लोक था इसमें भौरा मृग और पक्षियों का प्रेम दिखलाया गया है, इसलिए रस आभास है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो रस कौन सा होगा, जब नायक और नायिका के प्रति प्रेम होगा, वही होगा। श्रृंगार रस कह लो आप, तो जहाँ पर प्रेम वर्णन होता है तो उसी में होता है श्रृंगार रस, ये हो गया। देवता या ऋषि होंगे उनके प्रति जो प्रेम होगा उसको भाव कहा जाएगा, और पशु पक्षियों वाला जो होगा उसे रसाभास कहा जाएगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद न खलु धीमताम कश्चित् विषयाणाम कथनम। तो किन का था कथन ये, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ही है क्वेश्चन, तो सारंगरव उन्हीं का है ऑप्शन, और यही हो जाएगा इसमें। सूत्रधार कौन है, जैसे नाटक चलता है तो उसकी जो व्यवस्था संभालने का जो काम है वो सूत्रधार को होता है। माधव्य ये विदूषक थे उसमें, और गौतमी ये थी महर्षि कर्णव के आश्रम की अध्यक्षा, देखभाल करने वाली वहाँ पर। नेक्स्ट है आतरणाय व शस्त्र प्रहर्तुम न अनागसी इति केनुक्तम। ये भी श्लोक था, उसी के अंदर से लाइन है। तो क्या कहा गया था इसमें, ये किसने कहा थी ये बात, तो विखानस जौन ने कही थी, विखानसेन, कि आपके जो शस्त्र हैं ये जो दुखी जो व्यक्ति हैं उनकी सहायता करने के लिए है, ना कि उनको दुखी करने के लिए। तो प्रथम अंक में से है, जब राजा दुष्यंत के द्वारा मृग का शिकार करने के अवसर पर विखानस कहेगा कि अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाई हुई अपने बाण को उतार लीजिए, आपका शस्त्र दुखितों की रक्षा के लिए है, न कि निरीह पशुओं पर प्रहार करने के लिए। इसके बाद तत्रपि चतुर्थंक तत्र श्लोक चतुष्टयम् इत्यस्मिन् कथने कस्य ग्रंथस्य प्रशंसास्ति। तो चतुर्थांक उसके अंतर्गत भी 4 जो श्लोकों ने महत्वपूर्ण माना गया है। तो विदाई के अवसर के थे जो इसमें, तो किसके बारे में बात हुई थी, ये अभिज्ञान शकुंतलम की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किम इहि मधुरा नाम मंडनम न कृति नाम इतिम सुक्ति वर्तते। वेरी इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शकुंतलम में से। तो इसमें क्या कहा गया था, तो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का जो प्रथम अंक है इसमें शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत कहते हैं कि सुंदर और मनोहारी आकृति वालियों के लिए भी सभी वस्तुएं शोभादायक होती हैं। किम इहि मधुरा नाम मंडनम न आकृति नाम, कि सुंदर और मनोहारी आकृति वालों के लिए सभी वस्तुएं शोभदायक होती हैं। तो इस प्रकार से था ये अभिज्ञान शकुंतलम में। नेक्स्ट है कदापि सत्पुरुषा शोक वक्तव्य न भवन्ति कस्यै मुक्ति। तो किन की थी उक्ति ये, कि सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते। कदापि कभी भी, सत्पुरुषा मतलब अच्छे व्यक्ति, सज्जन पुरुष उनको कह देते हैं। शोक वक्तव्य न भवन्ति, तो सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते हैं। अब ये किन की उक्ति थे, किसने कही थी बात ये, तो विदूषक जय विदूषक ने कही थी ये बात। अब ये तो यहाँ पर इसके बारे में है, एग्जाम में जो है इसके 7 अंक हमने पढ़े, 7 अंकों के नाम भी आ जाते हैं और श्लोक भी आ जाते हैं। तो प्रथम अंक जो उसका नाम था आश्रम प्रवेश, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा। तो प्रथम अंक का नाम था आश्रम प्रवेश, और
इसमें जो श्लोकों की संख्या थी 34। द्वितीय अंक का नाम था आश्रम निवेश। पहला प्रवेश है और दूसरा निवेश है, तो इसमें थे 18 श्लोक। तृतीय अंक का नाम था मिलन, इसमें थे 24 श्लोक। चतुर्थ अंक का नाम था विदाई, और विदाई वाला जो है इसमें थे 22। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि चौथे अंक या इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। पंचम अंक का नाम था प्रत्याख्यान, इसमें थे 31 अंक, मतलब ये 31 श्लोक। षष्ठ अंक का नाम था पश्चाताप, इसमें था 32 श्लोक। सप्तम अंक का नाम था पुनः मिलन, और इसमें थे 35, तो टोटल थे 196। आश्रम प्रवेश प्रथम अंक का नाम है, आश्रम निवेश द्वितीय अंक, तीसरा मिलन, चतुर्थ विदाई, पंचम प्रत्याख्यान, षष्ठम अंक पश्चाताप और सप्तम पुनः मिलन। तो 196 टोटल श्लोक हैं इसमें। नेक्स्ट है भवितव्य नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इति सूक्ति कुत्र वर्तते। मरीचिकाटिके अभिज्ञान शाकुंतले शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे या कादम्बरी कथामुखे। तो इसमें क्या कहा गया था, कहाँ से ली गई है ये? तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक में है, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें। और क्या कहा गया था इसमें? तो राजा की दाहिनी भुजा का फड़कना, जो कि सुंदर स्त्री की प्राप्ति होने का संकेत है। तो राजा सोचते हैं कि जंगल में इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, अथवा होनहार भावी घटनाओं के लिए मार्ग सर्वत्र हो जाते हैं। शांतम इदम आश्रम पदम सफूर्ति च बाहु कुतः फलम इहस्य अथवा भवितव्य नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। ये सूक्ति आती है एग्जाम में कि होनहार भावी घटनाओं के लिए मार्ग सर्वत्र हो जाते हैं। वही बात है, किसी को कोई चीज़ मिलनी है तो कहीं से भी आकर व्यक्ति के पास आ जाती है। जब उसको मिलनी होगी तो वो चाहे वो ना भी चाहेगा तब भी उसके पास आ जाएगी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो उसको मिल जाएगी। तो यही बात थी इसमें भी कि क्योंकि वे तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, अब उसकी बाईं जो भुजा थी वो फड़क रही थी। अब वो है सुंदर स्त्री के मिलने का संकेत। अब फिर वो उसमें सोचते हैं राजा दुष्यंत कि जंगल में स्त्री का मिलना कहाँ जंगल में कहाँ से आ सकती है स्त्री। तो इसलिए कहा गया था कि जो होना है तो उसके लिए द्वार कहीं से भी खुल जाते हैं। तो होनहार भावी घटनाओं के लिए मार्ग सर्वत्र हो जाते हैं। जो आपको मिलना है वो कहीं से भी हो जाएगा। तो आपने देखा भी होगा, कई बार आपने कोई वस्तु है उसके बारे में सिर्फ सोचा ही है और एकदम से आपके पास सामने आ जाती है, तो आपके मन के अंदर होता भी नहीं है कि ये वस्तु मुझे मिल जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके नंदी अस्ति। अब नंदी भी होता है और एक भर्तवाक्य भी होता है। नंदी जो होगी, जब आप कोई नया काम शुरुआत करोगे तब हवन पूजा पाठ जो करते हैं, देवताओं की स्तुति करते हैं कि हमारा काम सही से हो जाए, तो वही है नंदी। और भर्तवाक्य होता है जब समाप्त हो जाता है काम, अबला हमारा काम जो अच्छे तरीके से निपट गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में नंदी है। अष्टपदा, त्रयोदशपदा, द्वादश या अष्टादशपदा कौन सी है? तो इसमें थी अष्टपदा, जो कि ऑप्शन ए में आई है। तो इसमें श्लोक भी था, उसके माध्यम से भी बतलाया गया था। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति ही अस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज निरुपादीनाम तस्मात् नंद इति संगीता। तो साहित्य दर्पण में भी बतलाया गया था इनके बारे में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टपदा नंदी है। तो इसमें क्या है, भगवान अष्टमूर्ति जो है शिव, उनकी स्तुति हुई थी। सनगदरा छंद है इसमें और नंदी है। नंदी कौन सी है? पत्रावली, ये वाली नंदी है इसमें। और ये द्वादश पदा फिर ये किस में थी? तो द्वादश पदा नंदी थी उसमें उत्तर रामचरितम जाओ उसमें थी ये। अगला क्वेश्चन है विज्ञान शाकुंतले कामी शवताम पश्यति विदूषकस्य राजः महर्षि कर्णवस्य शार्दूलस्य। अभिज्ञान शाकुंतले कामी शवताम पश्यति।
तो किन के बारे में थी बात? ये राजा के बारे में थी ये, तो ऑप्शन यही हो जाएगा इसमें बी वाला। तो उक्ति राजा की है। तो दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपनी ही बात सोचता हुआ सूक्ति कहता है कि कामी सवताम पश्यति, मतलब कामी व्यक्ति जो है वो अपने बारे में सोचता है कि कैसे मुझे जाए लड़की प्राप्त होगी, क्योंकि राजा दुष्यंत उनके बारे में सोच रहे थे। तो कि कामी सवताम पश्यति। और ये सारद्वत कौन है? सारद्वत जो है महर्षि कण्व के जो शिष्य थे उनका नाम है ये सारद्वत। कई बार आ जाता है एग्जाम में, पूछा गया है ऐसे भी कि सारद्वत कौन है। तो ये सारद्वत जो है महर्षि कण्व के शिष्य हैं। और विदूषक माधव्य है, या कई बार माधव्य आ जाता है एग्जाम में, माधव्य भी आ जाता है। ये राजा जो थे इनके मित्र थे राजा दुष्यंत के। और दूसरा जो अंक है द्वितीय अंक उसमें से लिया गया है ये। और शार्दुल विक्रीड छंद है इसमें। कौन सा? शार्दुल विक्रीड छंद है इसमें। अर्थांतन्यास, अलंकार और शार्दुल विक्रीडित छंद। अगला क्वेश्चन है रमणीय खलु विधि विधिना विसंवादिता कस्य ये मुक्ति है। अब ये जो उक्ति है यहाँ पर किन की है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो किन की है ये? मधुरिकाया, परभृतिकाया, सानुमत्या या प्रियमदाया। तो इसका जो यहाँ पर संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। किन की है ये? सानुमति की। तो षष्ठ अंक जो उसमें से है ये सानुमति के द्वारा कहा गया था। क्या इसका मतलब था कि यह बहुत सुंदर अवधि थी परंतु भाग्य ने इसे बिगाड़ दिया। रमणीय खलु विधि विधिना विसंवादिता कस्य मुक्ति ही, कि ये जो बहुत सुंदर अवधि थी परंतु भाग्य ने इसे बिगाड़ दिया है। तो सानुमति की थी। अब सानुमति कौन है? सानुमति है मेनका की सखी। मेनका जो अप्सरा थी और विश्वामित्र इनकी तो है ये शकुंतला। तो मैं क्योंकि महर्षि कण्व ने तो सिर्फ उनका पालन पोषण किया था। और ये मधुरिका कौन है? मधुरिका और ये प्रभृतिका ये राजा दुष्यंत की सेविकाएं हैं। नेक्स्ट है बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्यम चेतः इति सुभाषित वचनम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो संबंध है अभिज्ञान शकुंतलम में से। और किन्होंने कही थी बात? ये सूत्रधार जब उन्होंने कही थी बात ये। तो इसमें सूत्रधार ने नटी से कहा था कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्यम प्रत्यम चेतः है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ, क्योंकि विशेष रूप से शिक्षितों को भी अपनी योग्यता के विषय में संदेह रहता है। वही बात है जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और आप जब तक आप संतुष्ट न हो जाए, आप ये नहीं कह दो कि हमें जो वीडियो अच्छी लगी है, तो तब तक जा ये संदेह रहता है कि पता नहीं हम आपको जो यहाँ पर मेहनत भी करा रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से तो सूत्रधार ने नटी से कही थी कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ, क्योंकि विशेष रूप से शिक्षितों को भी अपनी योग्यता के विषय में संदेह होता है कि मैंने तो अपनी तरफ से तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया है, आप पता नहीं दूसरे वालों को समझ में आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट आ जाता है न प्रभतरलम ज्योतिर्देति वसुदातलात् इति ये मुक्ति अस्ति प्रियमदायः दुष्यन्तस्य अनुसूया या विदूषकस्य। अब किन की थी युक्ति ये? तो इसका संबंध था राजा दुष्यंत से। तो ऑप्शन जो सी में है। और प्रथम अंक जो उसमें से थी ये। और क्या कहा गया था इसमें कि कांति से देदीप्यमान तेज क्या भूतल से उत्पन्न नहीं होता, अर्थात होता है।
इसके बाद है सृष्टि आधा सृष्टि का आकाश जलम अग्नि या पृथ्वी ही। तो विधाता की जो सर्वप्रथम सृष्टि जल रूप मूर्ति है, तो क्या है जलम। कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्टविध शिव स्वरूपम, जिसकी बात हुई थी अष्ट रूप वाला, तो शिव के बारे में थी ये। और क्या था, मंगलाचरण था ये, अभिज्ञान शकुंतलस्य मंगलाचरणे। तो इसमें अष्ट रूप के बारे में जाए बात हुई थी। अग्नि रूप मूर्ति की, यजमान रूपी मूर्ति की, सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति की, आकाश रूपी मूर्ति की, पृथ्वी रूपी मूर्ति की, वायु रूपी मूर्ति की। तो ये थे शिव के 8 मूर्तियाँ। जब वो अष्टादश की बात हुई थी तो वही है ये, अग्नि रूपी, यजमान रूपी, सूर्य और चंद्रमा रूपी, आकाश रूपी, पृथ्वी रूपी, वायु रूपी। तो पत्र वाली नंदी थी, जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शकुंतला से नायिका के दृश्य है। तो अभिज्ञान शकुंतला में नायक आए थे, तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया ही था, पहला क्वेश्चन जाए हुआ था इसमें, तो ये था ऑप्शन बी वाला। अब अभिज्ञान शकुंतलम में तो ये वाले हैं, धीरोदात, राजा दुष्यंत। और ये धीर ललित कौन से में है? धीर ललित जो है ये सपन वासदत्तम में है, राजा उदयन वे है ये नायिका, जिसमें वासुदत्त और पद्मावती थी। और ये वाले धीरोदत्त ये है भीम वेणु संहार नाटक में, द्रौपदी जिसमें नायिका थी। और धीर प्रशांत ये वाले, तो ये है उसमें मृच्छकटिका में चारुदत्त, जिसमें वह संसेना और दूता नायिका थी, तो ये उसका है। तो धीर प्रशांत आपका चारुदत्त नायक है, धीर उदत्त भीम, धीर ललित उदयन, और ये धीर उदात दुष्यंत। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा तिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? तो ये दुष्यंत, कर्णव, दुर्वासा, विश्वामित्र कौन थे? तो ये थे दुर्वासा ऋषि। तो उसी की तो होती है उपेक्षा उसमें, फिर वो श्राप दे देते हैं, विचिंत्यन्ति अन्य मानसा, वो वाला श्लोक आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा तपस्विनी निर्विता भवत। इस पंक्ति में सा किन के लिए आया था? सा एक तो ये वाला होता है, जब हमने अब शब्द रूप किए थे इनसे कल परसों वाली वीडियो में, तो उस समय बतलाया था ये सहा जो है ये पुल्लिंग के लिए आता है, और जब हम इसके आकारांत बना देंगे इसको, फिर ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, फिर ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो सा जो है स्त्री के लिए है, तो किन के लिए आया था ये? सा तपस्विनी निर्विता भवतु, सा शकुंतला, अनसुया, गौतमी या प्रियव्रता, किन के लिए था ये? तो इसका संबंध था शकुंतला के लिए, तो जो ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में अर्थोक्षेपक का प्रयोग किया गया है। अब अर्थोक्षेपक आया था इसमें, विस्कंबक अंक, प्रवेशक अंक, अवतार, तो इसमें प्रयोग हुआ था विस्कंबक का, विस्कंबक अर्थोक्षेपक का। वृत्तवर्ती समान नाम कथांसा नाम निर्दर्शक है, ये लक्षण था इसका विस्कंबक का। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में महर्षि कर्णव ने क्या कहा था? भर्तु भवमता भव शुश्रूषण गुरुण कुरु भूष्टम भव दक्षिणा पर्जने अवेतन्यम ब्रह्मा अग्नि गर्भाम समीम इव। तो कौन सी वाली बात कही थी? यही कही थी, शुश्रूषो गुरुण कुरु प्रिय सखी वृत्तिम से पत्नी जने, जैसा कि हमने शुरू में आपको बतलाया था। तो जैसे जिसमें माता पिता लगा लो कि वो कहते हैं अपनी लड़की को, जब उसकी विदाई होती है या अपने पति घर जाने वाली होती है, कि तुम अच्छे से वहाँ पर व्यवहार करना, तुम्हारे बारे में हम कोई भी क्या कह देते हैं देसी भाषा में, कि तुम्हारे बारे में कोई भी मैं लाना न सुन लूँ कि ये काम नहीं करती या ये है वो है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से जो महर्षि कर्णव ने जय शकुंतला के बारे में कहे थे कि तुम सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना।
अपने पति की बातों को बुरा मत मानना। शार्दुल विकृत जो छंद है वो था इसमें। और ये वाला भी था इसमें देखे तो, क्योंकि ये भी उसमें से था, तो दोनों ही हो जाएंगे BC वाले। नेक्स्ट है का अन्य होत्वादग्धुम प्रभवती, यह वाक्य विज्ञान शकुंतला में था। अनसुया कर्णव शिष्य प्रेम दया दुर्वासा का। तो किन का था ये? तो इसका अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो कौन से वाला सही रहेगा इसमें? यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, प्रियमदा वाला। अग्नि के अतिरिक्त अन्य कौन जला सकता है? तो ये अभिज्ञान शकुंतलम में अनसुया के द्वारा कहे गए थे। और इसका आंसर जाइए प्रियमदा माना था। नेक्स्ट है चिंता जड़म दर्शनम, या चिंतातुर स्वरूप किन का है? महर्षि काश्यप, विश्वामित्र, गौतम या शार्दूल का। तो किन का है? तो ये है काश्यप ऋषि का, अर्थात महर्षि कर्णव का। तो चिंता जड़म दर्शनम वही बात है, जैसे कोई भी छोड़ता है, लड़की है, लड़की की विदाई होती है तो परिवार वाले सारे रोते हैं, क्योंकि उनसे अलग हो रही है जो इतने साल उनके साथ थी। तो उनकी दृष्टि कैसी हो गई थी? तो वही है ये। गला जा रुक गया था, आंखों में आंसू आ गए थे। वामाकुलस्य आद्य है, इस पंक्ति में आद्य जो आया है इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब मानसिक पीड़ा से है, तो यही हो जाएगा इसमें कि कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां मानसिक पीड़ा के समान होती है। कहने का जैसे कि हमने आपको बताया था कि तुम राजा दुष्यंत के विपरीत मत जाना अगर तुम्हें वो कुछ कह भी देते हैं। तो इस प्रकार की स्त्री अगर अपने पति का कहना मानती है तो कुल में क्या है, परिवार में वृद्धि करती है। नहीं फिर अगर वो कहना नहीं मानेगी तो फिर लड़ाई झगड़े तो है ही, तो नाश का कारण भी है। तो स्त्री क्या है, परिवार को स्वर्ग भी बना सकती है, नरक भी बना सकती है। तो वामा कुलस्याद्य मतलब कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। नेक्स्ट है वह पद्य जो अभिज्ञान शकुंतलम के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है। तो श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है यहाँ पर, तो कौन से वाले की बात है यहाँ पर? ये जासते अध्याय शकुंतला, कि आज जो शकुंतला अपने पति घर को जाने वाली है सभी से जाने की अनुमति दे, तो इस प्रकार का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजो द्वैस्य युगपद वैशन उद्भ्याम लोकः नियमति व आत्मदशा अंतरेशो। अब ये पंक्ति है अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है, तो ये वाला हो जाएगा कि दो तेज, तेज द्वैस्य मतलब दो तेज कौन? सूर्य और चंद्र का एक साथ उदय और अस्त होना ही संसार की दिशाओं को नियंत्रित करता है। समृश्यते त्वाम्नः स बोधितोऽपि कथा परमतः प्रथमम कृताम इव। ये पंक्ति किसने कही थी? तो श्राप के टाइम की बात है, जब दुर्वासा ऋषि के द्वार पर आते हैं तभी तो कहते हैं ये उनको श्राप के रूप में कि समृश्यते त्वाम्नः स बोधितोऽपि कथाम परमतः प्रथमम कृताम इव विचिन्त्यन्ति अन्यमानसा तपोधन वेत्स्य नाम माम उपस्थितम समृश्यते त्वाम्नः स बोधितोऽपि कथाम परमतः प्रथमम कृताम इव। कि एकाग्रचित वाली शकुंतला जिसका चिंतन करती हुई उपस्थित मुझ तपस्वी को तुम नहीं देख पा रही हो, वह तेरे द्वारा याद दिलाए जाने पर भी तुमको याद नहीं करेगा, जिस प्रकार से कोई उन्मत्त व्यक्ति पहले की गई बात को स्मरण नहीं करता है। तो ये श्राप देते हैं दुर्वासा ऋषि, ये वाला। अगला क्वेश्चन है किम इव ही मधुरानाम मंडनम न कृतिनम, इत्यत्र का अलंकार है। इसमें अलंकार है, विभावना है, उपमा, दीपिका या अर्थांतन्यास है। तो किम इव ही मधुरानाम मंडनम न अकृतिनाम, इत्यत्र अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? इसमें यही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, मतलब अर्थांतन्यास जो अलंकार है उसका प्रयोग हुआ है इसमें कि सुंदर आकृति वालों के लिए कोई भी
आभूषण सौंदर्यवर्धक ही होता है। कहने का मतलब है अगर कोई सुंदर होता है उसे कैसे मर्जी कपड़े जा पहना दो तो वे सभी के सभी जो उस पर अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है परिग्रह भूतवे अपि ते द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में। इत्यत्र द्वे प्रतिष्ठे के गौतमी शकुंतला प्रियमदा पृथ्वी अनसुया प्रियमदा पृथ्वी शकुंतला किन के बारे में है यहाँ पर ही बात ये। तो परिग्रह भूतव्यापी द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य, तो इसका मतलब है पृथ्वी और शकुंतला, तो ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा। तो इसमें जो राजा दुष्यंत जो वो कहते हैं कि सागर रूपी मेखला वाली समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी और आप दोनों प्रेमदा अनसुया, तो मतलब ये पृथ्वी और शकुंतला जब उसकी बात थी इसमें कि सागर रूपी मेखला वाली समुद्र से गिरी हुई पृथ्वी और आप दोनों प्रियमदा और अनसुया, तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्मुख नामना गुप्तचरस्य उल्लेख वर्तते। दुर्मुख नामक गुप्तचर का उल्लेख हुआ था अभिज्ञान शकुंतले मेघदूते उत्तरामचरित मुद्राक्ष से, किसमें थे दुर्मुख ये, तो दुर्मुख कौन थे ये भी आप याद रखिएगा, तो गुप्तचर हैं तो अभिज्ञान शकुंतलम में। नेक्स्ट है अपराजिता नाम अवस्थि जात कर्म समय केन सर्वधमनाय प्रदत्ता। तो अपराजित नामक जो औषधि है ये जात कर्म के समय में सर्वदमन को दी गई थी। भगवान मारीचेन, कश्यपेन, विश्वामित्रेन या गौतमेन। मारीचेन यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए वाला। तो अपराजिता नामक औषधि भगवान कश्यप के द्वारा सर्वदमन के जात कर्म संस्कार में दी गई थी और राजा से कहते हैं कि भूमि पर गिरी हुई इस औषधि को माता पिता और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई नहीं उठा सकता। अगर मतलब किसी भी कारण से भूमि पर गिर जाए या तो उसके माता पिता उठाएंगे, ये सब अपने आप उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट है याति का दुष्यंत पूर्व भरत या नहुषा है। तो याति कौन है इसमें, तो याति पुत्र पुर हो, तो यही है ऑप्शन सी वाला। तो ये याति और शर्मिष्ठा इन्हीं का पुत्र था ये पुरु, गंधर्व विवाह किया था इन्होंने भी। तो इसमें श्लोक भी आता है, उसमें उदाहरण भी देते हैं मिर्ची करना शकुंतला को कि जैसे शर्मिष्ठा ने या इसे शर्मिष्ठा ने पुरु को प्राप्त किया था इसी प्रकार तुम भी सम्राट जो पुत्र उसको प्राप्त करो। तो इसमें पिता याति की इच्छा के अनुरूप उनके जो 5 पुत्र थे उनमें से किसी ने अपने पिता की वीरता को स्वीकार नहीं किया था। तो जैसे 5 पुत्र थे और ये जब वृद्ध होते जा रहे थे तो इन्होंने 5 से कहा था कि कोई भी जो आप मुझे अपनी उम्र दे दो जिससे मैं जवान हो जाऊं, तो किसी ने बात नहीं मानी थी। तो सिर्फ जो पुरु थे इन्होंने बात स्वीकार कर ली थी कि मैं तुम्हें अपनी आयु दे रहा हूं, क्योंकि पितृभक्त थे पुरु। फिर वही जाके पुरुवंश के संस्थापक सम्राट हुए हैं। नेक्स्ट है काव्येषु नाटकम रम्य तत्तरम्या। काव्य में तो नाटक होता है सुंदर और उसमें भी सुंदर थी शकुंतला। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला तत्रपि चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। काव्य में तो जो सुंदर है नाटक को माना गया है और उसके अंतर्गत शकुंतला को, और उसमें भी जो 4 श्लोक थे उसे और महत्वपूर्ण माना गया है चतुर्थ अंक में। तो इस प्रकार से जो आया था ये श्लोक, तो ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शकुंतला कह स परिगृहीतम प्रेषिता। जब शकुंतला अपने पति घर पर गई थी तो कौन गई थी उनके साथ में उसे छोड़ने, तो ये गई थी गौतमी। गौतमी तो गई थी जो ऑप्शन डी में है। तो ये भी पहले आया हुआ था आपके इस DSSB के एग्ज़ाम में आया था, TGT एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उसमें आया था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है शुश्रूषो गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपतंजने भर्तु विपरीकृता पिरोषणता मासम प्रतीपम गम है। इत्यादोक्ति काश्यपेन काम प्रत्युक्त है। तो किन के प्रति कही गई थी ये बात, तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा शकुंतला।
पातु न प्रथम विशति जलम युष्माश्व पितेश्व इत्यादि श्लोक के संबोधितः काश्यपेन। तो किन के बारे में कही थी बात ये? तो शकुंतला के बारे में ही तो कही थी बात ये। और यहाँ पर तपोवन इसका रहेगा, क्योंकि वहाँ के जो तपोवन के पेड़ पौधे हैं उनको कहा गया था कि जो शकुंतला तुम्हें जल पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, आज वह अपने पति घर को जाने वाली है, सभी उसे जाने की आज्ञा दे। तो काश्यप के द्वारा तपोवन के वृक्षों को यहाँ पर संबोधित या इसमें किया गया है। अर्थो ही कन्या प्रक्रिया इति श्लोक कस्य नाटकस्य अस्ति। तो किस में से है? अभिज्ञान शकुंतलम में से। तो इसमें से तो है जो 4 श्लोकों की बात होती है, तो उसमें ये वाला भी आता है। शकुंतलस्य नायक दुष्यंत वर्तते। तो कौन सी प्रवृत्ति के थे? तो ये थे धीरोदात्त प्रवृत्ति के। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलस्य नांदी। कौन सी नांदी थी अभिज्ञान शकुंतला में? तो जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, तो इसमें थी अष्टपदा नांदी। यही तो थी ऑप्शन बी वाली। नेक्स्ट है तात काश्यपम प्रति शकुंतला वृत्तांत केन सूचित है। तो किसने बताया था सारा वृत्तांत ये? तो जब ये शकुंतला के अनिष्ट वान करने के लिए सोमतीर्थ गए हुए थे, तो जब वहाँ से आ रहे होते हैं तो फिर आकाशवाणी होती है, तो वही तो कहती है कि आपकी पुत्री ने गंधर्व विवाह कर लिया और अब वो गर्भवती भी हो गई है। तो ये आकाशवाणी के द्वारा उससे पता लगता है। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलस्य आधारभूत कथा महाभारत से कस्मिन् पर्वणि प्राप्यते। तो महाभारत की कथा कहाँ से ली गई है, किस पर्व से है? महाभारत तो बहुत बड़ा है, 1 लाख श्लोक है इसमें, 18 पर्वों में है। तो इसमें सबसे पहला पर्व आता है आदि पर्व, तो उसी में से है, ये हो जाएगा, क्योंकि सभा पर्व में तो वो था शिशुपाल वधम और अन्य में ये किरातोर्जुनीयम था वन पर्व में, तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 वाला आदि पर्व सबसे पहले ही है ये। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतले धीर वृत्तांत कस्य उदाहरण। अभिज्ञान शकुंतले में जो धीर वृत्तांत है ये उदाहरण है। प्रवेश कस्य विस्कंभकस्य अंक अवतारस्य या अंक मुखस्य। किन का है ये? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा हमारा, मतलब प्रवेशक। तो प्रवेशक में घटनाओं की सूचना पूर्ववत दी जाती है, परंतु इसमें सूचक पात्र अधम श्रेणी का होता है। नेक्स्ट है वन अक्षोपि संतता लौकी गह वयम इति वदति। अब ये किसने कही थी ये बात? काश्यप सारंगराव गौतमी प्रियमदानी। तो इसका संबंध है काश्यप से, तो ऑप्शन 1 इसमें हो जाएगा कि वनवासी होते हुए भी हम सब लोग के व्यवहार को जानते हैं। तो वन अक्षोपि संत लौकिक वयम, कि वनवासी होते हुए भी हम सब लोग के व्यवहार को जानते हैं। तो शकुंतला की विदाई के अवसर का श्लोक है ये। तो इस प्रकार से जो हमारे की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।